तो अभी हमने देखा एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में, तो यहाँ पे हमें जानना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन हम किसको बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को जानना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। पहले ये चीज़ जानो कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों कि एक कॉपीराइट करना। मतलब हम किसी भी मैसेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो जेनेटिक पार्ट से हमको मिला है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को हमको रीड करना है और रीड करने के बाद हमको क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है। तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे पढ़ते हैं, द जीन एक्सप्रेशन इज accomplished by the transfer of genetic information of the DNA to RNA molecules and then of the RNA to protein molecules। एक इस तरीके का एक बोल सकते हैं कि प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या करता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। बाद में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, जैसे आपने ऊपर अभी अब देखा था फ्लो चार्ट में, सेम वही चीज़ है। इसको अगर इजी वे पे समझें तो एक चीज़ जानिए कि ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलेखन। प्रतिलेखन मतलब होता है रिपीट राइटिंग, ठीक है, रिपीट राइटिंग करना। तो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे हमने देखा था जीन एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। तो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन बच्चों। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है, ठीक है, उसका कोई एक पार्ट, डीएनए का कोई एक पार्ट, वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट क्या होता है, आरएनए पॉलीमराइज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमराइज के थ्रू ये आरएनए उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है और वो एक कॉपीराइट बनाता है, और ये जो कॉपी है वो क्या होता है, राइबोज आरएनए। क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए का कोई वन पार्ट है ना, डीएनए का कोई वन पार्ट क्या होता है, आप आरएनए में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद वो उसका एक कॉपीराइट बनाता है। रीड करने के बाद वो क्या करेगा, अपना एक कॉपीराइट बनाएगा जिसमें उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देता है, ठीक है। और ये जो कॉपी है, ये ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, डीएनए को, जो इससे इंफॉर्मेशन मिला है, वो डीएनए को, इस इंफॉर्मेशन को फिर से क्या करेगा, रिपीट राइटिंग करेगा, मतलब री राइटिंग करता है। तो रिपीट राइटिंग में क्या होता है कि रिपीट राइटिंग जब आपका कॉपीराइट करता है, तो रिपीट राइटिंग करने के लिए हेल्प करता है ट्रांसलेशन या ट्रांसफ़र आरएनए एस, ठीक है। तो ट्रांसफ़र आरएनए एस क्या करेगा, एस क्या होता है इसका, आपका टेम्पलेट फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री, पूरक, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री फॉर्म करेगा, और ये सप्लीमेंट्री क्या करेगा, फिर से इसको प्रोटीन में फिर कन्वर्ट करेगा। तो सप्लीमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करेगा कुछ नहीं, री राइटिंग का फॉर्मेशन करता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, एनालाइज करेगा, अपना कॉपीराइट बनाएगा, वो कॉपीराइट री राइटिंग करेगा, और ये री राइटिंग के लिए जो आपका ट्रांसफ़र आरएनए है वो टेम्पलेट फॉर्म करेगा, और ये टेम्पलेट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। इसी को इंग्लिश में समझते हैं, द कॉपी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री के जैसा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर, ठीक है, आरएनए ब्रैकेट में मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड ऑन डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री बनता है और मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। On in other word, the process of synthesis of messenger RNA by using of genetic information coded in base sequence, ठीक है,
क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको कोड में कन्वर्ट करता है, और वो कोड क्या होता है, टीआरएनए का कोड होता है जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन में जो हेल्प करता है वो होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, और उसे कंप्लीट फॉर्म में अगर देखें तो उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमेराइजेस। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड का मतलब होता है डाइजेशन होना और एनालाइजिंग होना, दोनों फॉर्म करना। ठीक है, तो मतलब सिंथेसिस एंड एनालाइजिंग दोनों। तो दिस रिएक्शन इज कैटालाइजिंग बाय डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमेराइजेस और आरएनए पॉलीमेराइजेस। ठीक है, सिंपली तो ये क्या होता है, एक तो ये डायरेक्ट आरएनए पॉलीमराइज में कन्वर्ट होगा या तो सिंपल आरएनए पॉलीमराइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कोर एंजाइम है सिग्मा फैक्टर दिखता है, ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और ये होलो एंजाइम क्या करता है, डीएनए को जहाँ पे इंफॉर्मेशन कोड को हमको बनाना है उस डीएनए के इंफॉर्मेशन पार्ट को वो स्टडी करेगा और कॉपी में कन्वर्ट होगा। बस ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके पूरे स्टेप को। बस ये जान लो कि इसमें 3 स्टेप काम करते हैं आपके, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है ये होता है आपका इनिशियल होता है, और सेकंड जो होता है इसमें देखो आप बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 3 स्टेप इट इज़ डिवाइडेड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट इनिडेशंस, सेकंड इलोंगेशंस, थर्ड ट्रांसमिनेशंस। ठीक है, या ट्रामिनेशन। ट्रामिनेशन ठीक है, तो वो होता क्या है ये जान लो। जो इन्हीं में इंटिनेशंस होता है, ठीक है, या फिर इंटिनेशंस होता है, तो ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहला क्या होता है कि जो डीएनए है, जो जीन है, उसका इंफॉर्मेशन जो पार्ट है वो कैटालाइज्ड होगा, किसके थ्रू, आरएनए पॉलीमराइज के थ्रू। ठीक है, फिर क्या होगा, इट अटैच टू एंड मूव अलोंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स यूनिट इज द रिकॉग्नाइज प्रोमोटर सीक्वेंस। फिर क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमराइज के थ्रू कैटालिस्ट हुआ वो इन्फॉर्मेशन वो अटैच होगा और डीएनए मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट फॉर्म करेगा, उस यूनिट को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब फिर से पढ़ाई करेगा, उसको स्टडी करेगा और प्रोमोटर का सीक्वेंस फॉर्म करेगा, मतलब ये प्रोमोटर बनाएगा। फिर अगला पॉइंट है विच पॉइंट, है ना, जो प्रोमोटर हमारा फॉर्म हुआ उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टार्टेड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होता है वो कंट्रोल करता है प्रोटीन के किसके, रेट ऑफ प्रोटीन को, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को। क्लियर हो रहा है, तो रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड अगर देखें तो प्रोमोटर फॉर्म्ड आरएनए पॉलीमराइजेस। प्रोमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमराइजेस को बनाने में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है अनबाइंड, अनबाइंडिंग या फिर अनबाइंडिंग आरएनए पॉलीमराइजेस प्रोटीन ऑफ द डीएनए डबल स्ट्रैंड। जो अनबाइंड होता है मतलब कि वो जुड़ा नहीं होता, वो क्या होता है, जैसे सपोज ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपके कोड है, मतलब कि नाइट्रोजिनस बेस है, ये इन्फॉर्मेशन कोड में आपका कोर एंजाइम का जो सिग्मा पार्ट है वो जाकर अटैच हुआ, यहाँ से ये आरएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ पे अटैच होने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे अनबाइंड रहेगा, अलग से ऐसा जुड़ेगा नहीं, ठीक है, तो अनबाइंडिंग होगा। तो अनबाइंडिंग फॉर्म में क्या होता है, ये डीएनए डबल हेलिक्स में एक्सपोज करता है, ये जो है ये कॉपीराइट एक फिर पढ़कर रीस्टडी पढ़कर या फिर हम बोल सकते हैं री राइटिंग करके आता है और बाहर निकल जाता है और वो न्यू हेलिक्स में अटैच हो जाता है। तो देखा जाए तो जितने भी आपके
डबल हेलिक्स वाले डीएनए हैं तो उसमें जो रिप्लिकेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के कारण क्या होता है, जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास आउट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है, सिंपल चीज़ है। सेकंड अगर देखें तो इलॉन्गिनेशन, यहाँ पे देखो ये आपका जिन है, ठीक है, डीएनए हेलिक्स है, मैसेंजर आरएनए ये वाला गया पार्ट, ये जो पूरा का पूरा है ये क्या हो गया आपका, बोल सकते हैं इसको हम प्रोमोटर, ये प्रोमोटर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रोमोटर हो गया। अब यहाँ पे देखो होलो एंजाइम हो गया, बॉन्ड इनिशियली जो सिग्मा फैक्टर है वो डिसोसिएट हुआ। यहाँ पे देखो ये जो सिग्मा फैक्टर अटैच था ये डिसोसिएट होगा, वो एब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ से फिर आरएनए क्या हो गया, ये कोर एंजाइम बाउंड द शॉर्टली, मतलब ये जो को एंजाइम है इस बॉन्ड को कनेक्ट कर देगा और ये रीराइटिंग करके बाहर आ जाएगा किसी और डीएनए में, इसको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को पास आउट करेगा। तो इस तरीके से वर्क होता हुआ आपको दिखेगा। जब ये दूसरे डीएनए में चला जाएगा, वेरी गुड, दूसरे डीएनए में चला जाएगा तो वहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस पेयर बनाना स्टार्ट कर देगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, आपको टोटल 6 पॉइंट दिया है, लेकिन अगर आप और जगह सर्च करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। आपका फर्स्ट पॉइंट है इनिटेशंस, इलोंगिनेशन और ट्रामिनेशन, ठीक है, या टर्मिनेशन बोल सकते हैं। इलोंगिनेशन ऑफ आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, तो इलोंगिनेशन क्या होगा कि जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है ऑफ आरएनए इज द ब्राउट अबाउट बाय द कोर एंजाइम दैट द मूव ऑफ अलोंग ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ये जो इंफॉर्मेशन रीराइटिंग किया हुआ आरएनए का कॉपी है वो कॉपी मूव कर देगा डीएनए के दूसरे टेम्पलेट में, ठीक है, और वहाँ पे फिर से वो क्या करेगा, धीरे धीरे कनेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे देखना, व्हेन 8 न्यूक्लियोटाइड आर एडेड टू द ग्रोइंग चेन, याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इलोंगिनेशन होता है तो 8 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ऐड होते हैं और एक चेन फॉर्मेशन होता है। आरएनए पॉलीमराइजेज एंजाइम चेंज इट्स कन्फिगरेशन, आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम क्या करता है, इस कन्फिगरेशन को चेंज कर देता है और इलोंगिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर रिलीजिंग द सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर जो अंदर गया था उसको बाहर कर देता है और इलोंगिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, कंटिन्यू वो लंबे होते जाते हैं, ठीक है, जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे होता है इलोंगिनेशन ऑफ द आरएनए चेन इज कैरिड आउट बाय द कोर एंजाइम, ये कोर एंजाइम को क्या करते हैं, कैरिड करते हैं, कंसीव करते हैं, एंड दिस कोर एंजाइम is help of the elongation move along the DNA unwinds the two-strand exposed nucleotide of the template DNA and messenger RNA synthesis on DNA templates। ठीक है, जो आपका क्या होता है, कोर एंजाइम होता है वो इलोंगिनेशन में हेल्प करेगा, डीएनए को अनबाइंड करेगा और उसको डीएनए टेम्पलेट या मैसेंजर सिंथेसिस में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो टेम्पलेट है ये कोड या कोडॉन हो जाते हैं, बन जाते हैं, और ये कॉपी ये क्या होते हैं, फिर नेक्स्ट पास आउट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएंगे कि इसमें जो हेल्प करता है वो आपका मैग्नीशियम या मैग्नीश होता है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है काफ़ी ज़्यादा, और ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट भी हम बोलते हैं, कब बोलेंगे, जब ये आरएनए का जो फोटोकॉपी होता है पूरे कैरेक्टर को लेकर। लास्ट आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करना और वहाँ पे टर्मिनेट करना, ठीक है, उसको टर्मिनेट करना। द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑकर व्हेन अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस मतलब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये कोई भी स्पेसिफिक बेस को हमको क्या करना है, उस सीक्वेंस को देखना है डीएनए में, है ना, और उस सीक्वेंस को सेम टू सेम कॉपीराइट करना है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं और डीएनए में हमको मिल जाएगा। तो इन प्रोकैरियोटिक 20 टर्मिनेशन सीक्वेंस हैव बीन द आइडेंटिफाइड, दे आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ब्रिंग अबाउट टर्मिनेशन, ठीक है,
डायरेक्शन ऑफ टर्मिनेशन इन्वर्टर रिप्लिकेशंस। देखें तो टर्मिनेशन जैसे देखो ग्वानिन प्लस साइटोसिन एडेनिन प्लस थायमिन, तो ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ देखो टर्मिनल हो रहा है, यहाँ पे आपका ये कनेक्ट हो रहा है, ये हो गया सी और जी, सी जी ए है ना, फिर हो गया सी जी, यहाँ पे देखो जी सी जी सी। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक स्पेसिफिक आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ को एक बार और पढ़ के देखना, रीस्टडी करना। अगर ये समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करना, फिर से मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है कि क्या प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। हालांकि ये 3 मार्क्स का पूछता है और मैकेनिज्म में वैसे अभी तक नहीं दिया है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये आपको ज़रूर पूछेगा।